अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि मूविंग फ्रेम के मुताबिक द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम डज नॉट सेटिस्फाइड द आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट, यानी कि वहाँ पे मोमेंटम जो था वो कंजर्व नहीं था। तो हमने मोमेंटम की नई डिफिनेशन की थी, यानी कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक मोमेंटम वाज नॉट कंजर्व्ड। तो हमने नई डिफिनेशन ऑफ मोमेंटम की थी विच वाज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। Similarly, special theory of relativity gives us different approach to kinetic energy. For example, अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मोशन में है, ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो कंजर्व नहीं रहती, यानी कि फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन जो है यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो हम इसकी एनर्जी को अगर क्लासिकल इक्वेशंस को यूज़ करें तो एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये एनर्जी जो है कैसे कंजर्व नहीं रहती है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वी स्क्वायर अगर बिफोर कोलिजन हम देख ले तो वी की वैल्यू ये है, एंड आफ्टर कोलिजन जो है वी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर ले इस इक्वेशन में, तो हम इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के आई डैश से, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ विच इज़ इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज़ इक्वल टू हाफ एम 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो दिस इज़ इक्वल टू 2m वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर के। तो ये जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई है। अब हम इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के एफ डैश से। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले केस में ये पार्टिकल 2 जो है ये रेस्ट में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर ले लिया है। तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन जो है particle 1 moves in this direction and particle 2 moves in this direction। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एम वी की जगह जो है मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू एम वी अंडर रूट 2 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर which is equal to m v square into 2 minus v square c square। तो अगर मैं इसको इक्वेशन b का नाम दे दूँ तो ये इक्वेशन a और इक्वेशन b जो है ये इक्वल नहीं है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं है। तो मीन्स के एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है। जब एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब है कि आइंस्टाइन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बरकरार रखने के लिए एक नए डिफिनीशन की ज़रूरत है, जो कि यूँ होना चाहिए कि K इज़ इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक जो है वो एनर्जी कंजर्व होती है। और अगर हम वेलोसिटी को बहुत स्मॉल ले लें,
यानी V is very very less than C, तो this equation will reduce to half mv square। इस इक्वेशन 1 को डिराइव करने के बाद दिखाते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये इसके बराबर कैसे हैं। तो आइए इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट ए पोजीशन x1 और इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है और हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और वो मोशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इट मीन्स कि वी आर डूइंग वर्क और वो वर्क जो है इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो हम यूँ लिखते हैं कि वर्क डन जो है वो चूँकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो डी के इज़ इक्वल टू एफ डी एक्स। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रू सम डिस्टेंस डी एक्स जो है हम डिस्प्लेस करें तो वर्क डन जो कि इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के इट इज़ इक्वल टू एफ डी एक्स के। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ जो है दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो मोमेंटम है इसको हम लेते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कंसीडर करते हैं विच इज़ इक्वल टू एम नॉट वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एम नॉट वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डी एक्स। अब इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू एम नॉट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम देख ले दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी इसको और इसको हमने आपस में लिख दिया तो दिस विल बी इक्वल टू एम नॉट वी डी वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि एम नॉट वी डी इंटू वी 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हाफ के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को। तो जब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस v को हम यूँ ही रहने देंगे और फिर उसके बाद जो है इस v को जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस टर्म को ऐसे ही रहने देंगे। तो दिस विल बिकम इक्वल टू डी के इज इक्वल टू एम नॉट वी इंटू वी डी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर हाफ प्लस इसके बाद जो है v को हम डिफ्रेंशिएट करें डी वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इसको मैंने u लिख दिया नीचे। तो दिस विल बिकम इक्वल टू एम नॉट वी इंटू वी माइनस हाफ इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा -3/2। उसके बाद जो है हम इस टर्म की डेरिवेटिव लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -2v डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस dv डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम देख ले इसको ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दिस विल बिकम वी स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर और इसके अंदर जो कुछ है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो वी विल गेट एम नॉट
v इंटू वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2 प्लस डी वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एम नॉट वी इंटू वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है वी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये डी वी और डी वी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और 1 की जगह जो है जब हम एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2 और डी वी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू एम नॉट वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2 डी वी। अब यहाँ पे जो है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट एम नॉट वी 1 और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2 इंटू डी वी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू एम नॉट वी डी वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए x1 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और x2 पे वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे जब हम लिमिट लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी x1 पे 0 है और x2 पे k के बराबर है, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, और एम नॉट चूँकि कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और x1 पे वेलोसिटी 0 है, x2 पे जो है वेलोसिटी v के बराबर है, तो v डी वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। अब इस इक्वेशन में मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो दिस विल बी इक्वल टू -2v डी वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा डी बीटा। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू वी डी वी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बीटा डी बीटा। तो यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, ये इक्वेशन, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी v को 0 लेंगे तो बीटा विल बी इक्वल टू 1। अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे जो है लिमिट 0 और v है तो इसकी जगह जब हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय दिस, तो लिमिट विल बिकम इक्वल टू 1 टू बीटा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू v डी वी की जगह इस इक्वेशन में हम ये पुट करते हैं, तो वी विल गेट माइनस सी स्क्वायर बीटा डी बीटा डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसकी जगह हम बीटा स्क्वायर लिखेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर 3/2। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि एम नॉट 1 टू बीटा माइनस सी स्क्वायर बीटा डी बीटा डिवाइडेड बाई बीटा क्यूब, तो ये और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो वी विल गेट k इज इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1 टू बीटा डी
बीटा डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी है, तो दिस इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर 1 और बीटा फ्रॉम 1 to, तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 1 और बीटा -1 आ जाएगा। अब जो है इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, बीटा की जगह अपनी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, और इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। अब ये इक्वेशन जो है कैसे रिड्यूस हो जाता है इनटू हाफ एम वी स्क्वायर के विद लो वेलोसिटी, यानी कि अगर हम वेलोसिटी को बहुत कम कंसीडर करें एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये कैसे हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं, और इस इक्वेशन ए को मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1। इसको मैं यूँ लिखता हूँ, ये भी वही इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 में जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 जो है दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1। अब दोस्तों हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1, और इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1, तो ये -1 और ये +1 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 जो है दिस इज़ इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। अब जो है हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। सो दिस इज़ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन ए जो है ये इट बिकम्स इक्वल टू द क्लासिकल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट लो वेलोसिटी। अब हम इस इक्वेशन ए को देखते हैं, अगर हमारे पास वेलोसिटी 0 है तो फिर जो है क्लासिकल इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होती है, और ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन जो है इसको हम देखते हैं कि इफ़ v इज़ इक्वल टू 0 तो क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 के बराबर होती है कि नहीं। तो मैं वही इक्वेशन ए को दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में v को जो है मैं 0 कंसीडर कर लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो दिस इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो लिहाजा जो है अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इज़ आल्सो इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ए जो है ये वाला, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूँ, तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं
کہ کائنیٹک انرجی از ایکول ٹو mc² مائنس m0 c²، چونکہ m0 ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس v² ڈیوائڈ بائی c² جو ہے یہ m کے برابر ہے، ریلیٹیوسٹک ماس ہے. تو دس ایکویشن بیکمز لائک دس. اب اس کو میں یوں لکھتا ہوں کہ mc² از ایکول ٹو کائنیٹک انرجی پلس m0 c². تو یہاں پہ جو ہے یہ ٹوٹل انرجی ہے اور یہ کائنیٹک انرجی ہے اور یہ ریسٹ ماس انرجی ہے. تو اس کو میں یوں لکھتا ہوں کہ دس از ایکول ٹو ٹوٹل انرجی یعنی E از ایکول ٹو کائنیٹک انرجی پلس m0 c² یعنی ریسٹ ماس انرجی، اور E جو ہے دس از ایکول ٹو mc². اور یہ آئنسٹائن کا فیمس ایکویشن ہے mc². This equation states a universal equivalence between mass and energy. It means that mass may appear as energy and energy as a mass. مطلب یہ کہ انرجی جو ہے سم کیسز میں کنورٹ ہوتی ہے انٹو ماس اور ماس سم کیسز میں کنورٹ ہوتا ہے انٹو انرجی. فار ایگزامپل پیئر انہیلیشن ہے. پیئر انہیلیشن میں ہوتا کیا ہے کہ ایک الیکٹران اور ایک پازیٹران جو ہے جب دونوں کمبائن ہوتے ہیں گیما ریز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور دے مووز ان اپوزٹ ڈائریکشن. تو یہ جو ہے الیکٹران ہے اور یہ پازیٹران ہے. تو گیما ریز جو ہے اس کو ہم فوٹان بھی کہتے ہیں، گیما ریز فوٹان. تو یہ ماس جو ہے کنورٹ ہو گیا انٹو انرجی. سملرلی جو ہے پیئر پروڈکشن میں اگر گیما رے فوٹان جو ہے وہ کولائڈ کرتا ہے کسی ہیوی نیوکلیس کے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے کنورٹ ہوتا ہے انٹو الیکٹران اینڈ پازیٹران اینڈ بوتھ آر موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشن ٹو ایچ ادر. تو یہاں پہ جو ہے اس والے کیس میں ماس جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو انرجی، اور اس کیس میں جو ہے انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے انٹو ماس. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی ریلیٹیوسٹک انرجی. تھینک یو.